हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं पोलिनोमियल, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। बहुपद क्या है? आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को कैसे पहचानें, इसका खुद से डिफिनीशन कैसे दें, कैसे बनाएं। जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को ज़रूर ही देखेंगे, क्योंकि हम बहुपद के बारे में बहुत डिटेल्स में बताने वाले हैं और एक्सरसाइज भी 10th क्लास के करवाने वाले हैं 2.1। और जो 10th क्लास के नीचे के स्टूडेंट हैं, जैसे 8 के 9th के, वो लोग भी देखेंगे। कॉमन क्लास के लिए लेक्चर बना रहे हैं। बहुपद के बेसिक, इसके पूरा बेसिक के बारे में बताएंगे कि कैसे इसका डिफिनीशन बनता है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सारे क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। ओके, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या होता है, चलिए। यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इसका हिंदी होता है बहुपद। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। पोली का मतलब होता है मेनी। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी, मोर देन वन टर्म। मेनी मतलब बहुत सारा, और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स यानी टुकड़ा, पद। जिसे हिंदी में हम समझेंगे बहु। बहु मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े होंगे, संस्कृत में पढ़े थे बहुवचन। बहु मतलब होता है बहुत सारा। बहु मतलब क्या होता है? एक से अधिक जो रहता है उसे बहुत बहुत कहते हैं, बहुत सारा। और पद, पद का अर्थ क्या है? टुकड़ा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 2x², 3x, 5। ये क्या है? एक एक टुकड़ा है, एक एक, ये क्या है? पद है, टर्म है। समझ में आ रहा है? तो बहुपद मतलब बहु मतलब एक से अधिक, और पद जब बहुत, जैसे एक से अधिक, एक से अधिक पद एक सीरीज में प्लस या माइनस के चिन्हों के साथ जुड़ा रहेगा, तो इसी को हम कहेंगे ये क्या है? ये एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। जैसे हम डिफिनीशन में दिए हैं, लेकिन आप लोग जैसे समझ लीजिएगा ना, तो डिफिनीशन है जो लिखे हम, इसके कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खुद से आप लोग डिफिनीशन बना सकते हो और बोल सकते हो और समझा सकते हो। ये भी देख लेते हैं, लिखे हैं ऊपर, इट इज ए चैन ऑफ टर्म्स। हिंदी में भी लिखे हैं हिंदी वाले के लिए। यह पदों की एक श्रृंखला होती है। यह पदों की क्या होती है? श्रृंखला होती है। इसमें यानी कि पद जुड़े होते हैं, एक प्लस के चिन्ह के साथ या माइनस के चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं। या थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा बड़ा में चाहिए, जैसे जो लो लेवल का, जैसे 8वीं क्लास के स्टूडेंट हो, जैसे डिफिनीशन चाहते हैं, उनके लिए भी लिखा गया है। किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वैसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इससे हम समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, ये सब बातें जो लिए, इसको हम समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, बहुपद समझाते हैं। बाकी इसको जैसे बीजीय व्यंजक इसमें आया है, बीजीय व्यंजक जैसे ये लिखा गया है ना, ये प्लस माइनस के चिन्हों के साथ, तो इसका जो ये नहीं बोले चर की घात, चर ये होता है। जैसे 2x लिखे हैं, ये एक चर पद है, और ये जो 5 है ये अचर पद है। नीचे इसके बारे में एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, पहले ये समझ लीजिए। जैसे अभी हम बताएं कि एक ये क्या है? ये एक टुकड़ा है। 2x², 3x, ये क्या है? एक एक टुकड़ा है। और किसके चिन्ह के साथ ये जुड़ा है? प्लस के चिन्ह के साथ या माइनस के चिन्ह के साथ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे भी प्लस हो सकता है। ठीक है, या टोटल माइनस भी हो सकता है या टोटल प्लस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2x², 3x -5 एक लिखा गया है, यह एक बहुपद है। यह क्या है? पोलिनोमियल है। अब इसमें हम नीचे बात करते हैं, देखते हैं कि ये सब जो लिखे हैं, ये मतलब इस बहुपद में क्या क्या हो सकता है, एक बहुपद में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या जब मिलेगा तो एक बहुपद बन सकता है। किस किस चीज़ को मिलने से एक बहुपद बनता है। देखिए,
तो इसमें लिखा है सबसे पहले नंबर, हिंदी वाले के लिए भी लिखा गया है, संख्या, अक्षर, घात, ये लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। लिखा है नंबर, उसके बाद लेटर, उसके बाद पावर, ऐसे लिखा गया है ना। जैसे नंबर हम बात किए, जैसे देखिए यहाँ पे नंबर है, 2 है, 5 है, क्या है, एक एक नंबर है। उसके बाद लेटर, जितना अल्फ़ाबेट वाले होते हैं, अल्फ़ाबेट रहता है ए से लेकर जेड तक, वो क्या है, जो 26 उसमें आते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, वो सब लेटर है। तो उसमें से एक लेटर यहाँ पे एक्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एक्स। जरूरी नहीं है एक्स ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड के बीच से या ए से लेकर जेड तक में से कोई भी एक लेटर हो सकता है। लेटर आया है। अब पावर, पावर किसे कहते हैं, इसे हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है। जैसे एक्स के ऊपर ये जो 2 लिखा है, इसे कहते हैं पावर। ये क्या है, एक घात है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, घात। 2x² + 5, ये जो पूरा लिखा गया है, यह एक बहुपद है जिसमें क्या क्या आया है, एक आया है नंबर, नंबर 2 और 5 नंबर है, इसमें लेटर भी आया है, एक्स है, पावर है, जो एक्स के ऊपर ये जो लिखे हैं ना इसके घात, इसे पावर कहते हैं। अब देखिए इसमें दो टर्म होते हैं। जैसे इसे जो 5 है इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, और जो 2x² है इसे कहते हैं वेरिएबल टर्म। जैसे इसे कहते हैं, हिंदी वाले समझेंगे अच्छे से, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म को हिंदी में कहते हैं अचर पद। इसे क्या कहते हैं, अचर पद। और इसे कहते हैं चर पद। अब चर और अचर की जब बात आई तो पहले समझ लेते हैं चर और अचर क्या होता है। चर, ध्यान से बात को सुनिएगा, चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। अचर पद गिनती की जितनी संख्याएं हैं वो सारी क्या है, अचर है, अचर पद है। क्या है, गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म। इसका जो वैल्यू होता है ये फिक्स रहता है। इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। गिनती की संख्या को जो होता है वो चेंज नहीं होता है, उसे कहते हैं, ये जैसे 5 लिखा है गिनती की संख्या है, इसे कहेंगे अचर पद। और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट है ये, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है ना। उसके बाद एक आता है वेरिएबल, इसका जो वैल्यू होगा वो वेरी करते रहता है, यानी कि चेंज होते रहता है। जैसे एक्स का मान चेंज होते रहेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ और आएगा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आएगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा फिक्स नहीं रहेगा। कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रहता है और वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं रहता है। अब हम समझेंगे कि जो चर होता है, अचर होता है, ये कैसे बनते हैं। जो आपको चर बता दिए, गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को अचर, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे लिखा भी है कांस्टेंट टर्म, देखिए 7 के सामने अचर। अब अगर अचर संख्या में जो अचर रहेगा उसमें हम किसी भी लेटर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो चर बन जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा एक अचर है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं 5, ये क्या है, एक अचर है, कांस्टेंट टर्म है। इसमें किसी भी लेटर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए y से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया टोटल 5y। ये जो 5y बना ये हमारा हो गया चर मान, इसको वेरिएबल बोलेंगे। यानी कि गिनती की जितनी संख्या है उसमें अगर हम लेटर से, किसी भी लेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा चर पद बन जाएगा। यानी कि अचर पद में अगर अल्फ़ाबेट से गुना कर देते, किसी भी लेटर से अगर गुना कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कौन सा पद बन जाता है हमारा, चर पद बन जाता है। समझ में आया। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। कांस्टेंट 5 और 2x² क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल टर्म के पावर। जैसे जो हमारा वेरिएबल टर्म होगा ना, यानी कि जो लेटर होगा ना, उस लेटर का कुछ ना कुछ पावर दिया रहेगा, जिसे हिंदी में कहेंगे घात और इंग्लिश में डिग्री उसे कहते हैं। जैसे देखिए नीचे समझेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पे लिखा गया है 2x² + 3x - 7। यह एक क्या है, बहुपद है, यह एक पोलिनोमियल है।
पोलिनोमियल है। अब इसमें समझेंगे 3 इसमें पद है, इसमें समझेंगे कि ये जो पद है इसका सबका अलग अलग क्या क्या नाम है। जो 7 लिखा है इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म, इसे क्या कहते हैं कांस्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं अचर, अचर पद है ये, क्या है अचर पद, क्योंकि इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी कोई भी लेटर नहीं लगा है, सिर्फ 7 है, इसलिए ये कांस्टेंट अचर है। आगे जैसे 2x² और 3x है, ये हमारा है चर, ये क्या है चर, इंग्लिश में इसे वेरिएबल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं वेरिएबल। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये डिग्री जो लिखा गया है, जैसे 2x² जो ऊपर ये लिखा गया है ना छोटा वाला ए 2, ये जो x² लिखा गया इसे कहते हैं डिग्री, इसे पावर, ये क्या है पावर, इसे डिग्री पावर या घात कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाले इसे घात कहेंगे, क्या कहेंगे ये घात है, 2 क्या है घात है, डिग्री है। और जो ये 2 है ये बड़ा वाला 2 है, ये इसे इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का ये गुणनांक है, हिंदी में क्या कहेंगे x² का ये गुणनांक है। कौन, ये जो 2 है ना ये x² का क्या है गुणनांक है। समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात, जैसे हम तो बहुपद बता दिए कि जब बहुत सारा टुकड़ा प्लस के चिन्ह के साथ या माइनस के चिन्ह के साथ जुड़ा रहेगा एक सीरीज में तो बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 2x² एक पद है, एक टुकड़ा है, यहाँ पे एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, प्लस के चिन्ह माइनस के चिन्ह के साथ क्या हुआ है जुड़ा है, इसमें 3 पद जुड़े हैं एक सीरीज में जुड़े हैं, तो टोटल को क्या कह रहे हैं हम बहुपद, क्या कह रहे हैं बहुपद। तो इसका कंडीशन, एक इसका कंडीशन है कि कब बहुपद होगा और कब नहीं होगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का भी किसी चर का अगर पावर यानी कि घात अगर धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, धनात्मक है तो ही वो बहुपद होगा, अगर ऋणात्मक रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। इसलिए इधर घेर कर बताए हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2x लिखे हैं तो x का पावर -2 है, क्या है -2, उसके बाद +3x + 5, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है ना ऋणात्मक है। अगर किसी भी चर का मान किसी भी चर पद जो होगा, वेरिएबल टर्म जो होगा, चर पद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ऋणात्मक है, इसलिए ये दोनों बहुपद नहीं है, ये दोनों बहुपद नहीं है, इसलिए इसे घेर दिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए कंडीशन है, शर्त है कि उसका जो भी पावर होगा वो क्या रहेगा धनात्मक। और इसमें कितने पद हैं 3, दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है 3 और x, तो इसको 2 पद नहीं कहेंगे, एक ही पद कहेंगे। जब मल्टीपल में, जब गुना में लिखा रहता है ना तो एक ही पद कहलाता है। जैसे 3 के गुना में x लिखा है तो एक पद कहलाएगा। इससे टुकड़ा मतलब अलग अलग एक एक पद कौन बांटता है प्लस और माइनस के चिन्ह। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगर लिख देंगे 3 और +x, मतलब प्लस का चिन्ह दे देंगे तो ये 2 पद हो जाएगा, एक 3 और एक x। अगर ऐसे भी लिख देंगे 3 और -x तब भी ये 2 पद कहलाएगा। लेकिन इसके बीच में अगर गुना का चिन्ह दे देंगे, जैसे यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया है तो एक पद कहलाएगा। कब मतलब पद कब बांटा जाता है, कब बिखरता है, मतलब गिनती होने लगता है कि एक पद ये है एक पद ये है, जब प्लस और माइनस का चिन्ह लगा रहेगा तब, गुना का चिन्ह लगा रहेगा तो नहीं। समझ में आया। और बहुपद कब कहलाएगा, जब उसका पावर धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुपद को व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, इंग्लिश मीडियम वाले स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे आप एक द्विघात बहुपद लिखे हैं, जो आगे चल के बताएंगे द्विघात बहुपद क्या होता है।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, यानी कि इसे हिंदी में हम कहते हैं व्यापक रूप में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर लिखा क्या है, 2x² + bx + c। ये लिखने का मेन मकसद क्या है वो आपको समझाते हैं। यानी कि किसी भी बहुपद को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है वो समझिए ध्यान से। यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े होंगे तो देखिए समझ में आ जाएगा क्या होता है। बढ़ते क्रम यानी कि जैसे यहाँ पे 2x² + 3x + 1 लिखा गया है, तो इसमें क्या है, इसका पावर 2 है, इसके बाद घट कर क्या हो गया है, 1 हो गया है, उसके बाद कुछ नहीं है यानी कि 0 हो गया है। यानी कि यह एक घटते क्रम में है, घट रहा है, क्या है, घटते क्रम में है। और यहाँ पे नीचे आ जाइए, 1 + 3x + 2x², यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 0 था, x के पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। अब ये कोई ना सोचे कि एक के बगल में तो x है ही नहीं है तो उसका पावर 0 कैसे होगा। यहाँ पे देखिए इसी बात को समझा दिए, x का पावर 0, यानी कि किसी का पावर जब 0 हो जाता है ना उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे 1 उसका वैल्यू हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 में तो क्या हो जाएगा, 1। इसलिए हम बोले यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है। 0 उसके बाद क्या है, x के पावर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, पावर कितना रहता है, 1। 3x, x के पावर 1, उसके बाद 2, यानी कि यहाँ पे बढ़ रहा है, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ। यानी कि एक बढ़ते क्रम में लिख सकते हो या तो घटते क्रम में। इसे ही इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नीचे वाले लाइन में लिखा गया है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जो वेरिएबल रहेगा, यानी कि चर मान जो रहेगा, चर पद रहेगा, चर, उसका जो भी हमारा डिग्री रहेगा, जो पहले बता चुके हैं, जो भी उसका डिग्री रहेगा यानी कि पावर रहेगा, घात रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं कि बहुपद का जो भी डिग्री रहेगा, डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जो चर का जो भी पावर घात रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखे हैं द्विघात बहुपद का, ऐसे भी आप रैखिक बहुपद का भी लिख सकते हैं, आगे बताएंगे रैखिक और द्विघात क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक डिफिनीशन लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ax² + bx + c is a polynomial where a, b, c are real numbers and all the exponents of x are positive integer। वही बात लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे एक दिखाया गया आपको कि यह एक बहुपद है, क्या है, x² + bx + c एक बहुपद है, जहाँ a, b, c एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या समझते हैं ना, शुरू में पढ़ना है, वास्तविक संख्या, सभी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये ABC क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और x के सभी घातांक धनात्मक पूर्णांक है। यानी जो भी x यहाँ पे है इसका घातांक क्या है, मतलब घात क्या है, सब धनात्मक है। मतलब इसी प्रकार आप बनाकर डिफिनीशन लिख सकते हैं अगर पूछा जा रहा है तो, ठीक है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद का भी लिखा जा सकता है, द्विघात बहुपद का भी लिखा जा सकता है, रैखिक बहुपद का भी लिखा जा सकता है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 9th में पढ़ना होगा, क्वेश्चन आपको दे देगा और पूछेगा ना उसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि हिंदी में पूछेगा कि बहुपद का घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या होगा, या बहुपद का घात बताए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा ना तो देखिए क्वेश्चन में लिखे है हाईएस्ट पावर, यानी वो बहुपद यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल में लिखे है बहुपद 8x³ + 5x² + 6x + 7 एक बहुपद। इसी प्रकार का आपको कोई भी बहुपद दे देगा, अब पूछ देगा उसमें से क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि इस बहुपद का घात बताइए। तो देखिए इसमें बहुत सारा घात दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक दिख रहा है, 0 दिख रहा है। लेकिन जब बहुपद का घात पूछेगा ना
तो सबसे बड़ा देखिएगा, सबसे बड़ा घात किसका है, मतलब कौन है सबसे बड़ा घात। तो इसमें कौन है, 3 है कि 2 है कि 1 है, ये तो सबको समझ में आ जाएगा। जो सबसे बड़ा होगा वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। यानी इसमें 3 है, 3 से बड़ा कोई पावर है किसी भी पद का नहीं है, 3 है। यानी कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पढ़ना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन आता है, पूछता है 9th में, ये सब बुक में दिया रहता है एक्सरसाइज में। आपको जब 9th का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना उसमें बताएंगे, इसलिए पहले ये समझ जाइए। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, यानी हिंदी में इसे लिख सकते हैं बहुपद का घात। इस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रहता है उसे ही लिखते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बहुपद तो हम लोग जान लिए क्या होता है। एक एक टुकड़ा जब प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ जब एक सीरीज में जब लिख देते हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो बहुपद अब ये जानेंगे कितने प्रकार का होता है। देखिए जैसे त्रिभुज हम लोग नहीं पढ़े हैं, भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होता है, कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, सेम वैसे ही इसको भी पढ़ना है। ये भी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हम लोग कह सकते हैं पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला मोनोमियल, इसमें 1 टर्म, देखिए क्वेश्चन में करके लिखा गया है 1 टर्म, यानी हिंदी में इसे कहते हैं एक पदी। यानी कि जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे आपको बहुत सारा बहुपद दे देगा, अब पूछेगा कि इसमें मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। मोनोमियल यानी कि 1 टर्म, जिसमें एक ही टर्म होगा, एक ही पद होगा, उसे हम कहते हैं एक पदी बहुपद। उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा गया 3x, एक पद है, इसके बाद कोमा लग गया, एक ही पद है, तो एक पदी बहुपद है कहलाएगा। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं 5y², इसमें भी एक ही पद है, यानी कि एक ही पद है। मल्टीपल में जब रहता है तो एक ही पद होता है। प्लस के साथ या माइनस के साथ अगर कोई और पद लिख दिया जाता है तो और बढ़ जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा गया। 5y² एक ही पद है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। 2 नंबर में बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म रहेगा, कितना पद रहेगा, 2 पद रहेगा। इसे हिंदी में कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया गया है 2x² + 5, देखिए इसमें कितने पद है, 2। 3x² + 2x, इसमें कितने पद है, 2। एक 3x² है और एक 2x है, 2 पद है ना, इसमें 2 पद है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विपदी। उसी प्रकार इसमें 3 पद रहेगा, 3 टर्म्स, त्रिपदी बहुपद इसे कहते हैं। देखिएगा 3y³ है, 3y³ + 2y² + 5y। इसमें देखिए एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, यानी कि इसमें 3 पद है। इसी प्रकार बढ़ते जाता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब जिसमें एक टर्म रहेगा, एक पद रहेगा, इसमें 2 पद रहेगा, इसमें 3 पद रहेगा। समझ में आया, कितने पद के आधार पर 3 प्रकार के। उसी प्रकार घात के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये भी कितने होते हैं, 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। दिख रहा है अच्छे से, और अच्छे से कर दे रहे हैं आप लोगों को लिए। देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये भी 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला जो है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, उसमें घात नहीं देखा जा रहा था, उसमें पद देखा जा रहा था। अब इसमें ना घात देखा जाएगा, पावर देखा जाएगा। इसलिए शुरू में बहुपद बताए थे तो बताए थे कि पद भी बताए थे और पावर भी बताए थे। इसे पावर कहते हैं और इसे पावर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं।
समझाए थे ना, उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिएगा लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, इसका जो डिग्री होगा ना, जो पावर होगा उसका उसका पावर 1 रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 4x+3, 4x+3। अब देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं लिखा गया है तो क्या है, 1 है। 5y-3, इसमें x y का पावर कितना है, 1 है। यानी जिस बहुपद का पावर यानी कि घात 1 रहेगा, मतलब कुछ नहीं लिखा रहेगा, 1 रहेगा, तो उसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप भी लिखा गया है, कैसे इसे व्यापक रूप में लिख सकते हैं, ax+b। इसमें कंडीशन लिखा गया है a = (0), यानी कि a का मान ना 0 नहीं होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा ना तो x वाला पूरा ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ जो एक कांस्टेंट रहेगा ना वही बच जाएगा। इसलिए आपको ऐसे लिखना है। 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम इक्वेशन में चले गए थे, इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात बहुपद जिसका पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। जिसका पावर कितना रहेगा, 2। यहाँ पर लिखा गया है डिग्री 2, मतलब देखिए इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। 5x² - 3x + 2, इसमें 5x² जो यहाँ पावर कितना लिखा गया है, 2, मतलब जिस बहुपद में पावर 2 रहेगा तो समझिए वो द्विघाती है, क्वाड्रेटिक है। और जिसमें 1 रहेगा वो क्या है, लीनियर है। याद रखिएगा, लीनियर वाले का पावर 1, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद का 2। लास्ट तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री कितना रहेगा इसका, 3। नाम भी वैसा ही है, त्रिघाती बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 3 होगा, जिसका घात 3 होगा। जैसे देखिए इसका घात कितना है, 3। ये 3 नहीं देखिएगा, ये तो इसका गुणांक है, x³ का गुणांक ये 3 है, लेकिन ये घात देखिएगा, इसका पावर कितना है, 3 है, इसलिए ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। इसका पावर कितना है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, इसलिए ये क्या है, रैखिक। सबका इधर साइड में व्यापक रूप लिखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म, x² ax² + bx + c a = (0), नहीं तो a का मान अगर 0 हो गया यहाँ पे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये रैखिक हो जाएगा, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार त्रिघाती के लिए भी बताया गया। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात, जैसे जिसका जितना पावर रहता है ना, जैसे यहाँ पे रैखिक बहुपद है एक, तो इसका कितना पावर है, 1, इसका डिग्री कितना है, 1। तो इसको जब हल करेंगे ना तो इसका वैल्यू भी 1 ही निकल कर आएगा। x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 1 ही निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। या तो आप मतलब वैल्यू निकालिएगा ना, जैसे हल कीजिएगा इसको, तो या तो इसका वैल्यू 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आपको हल करके हम एक दिखाए, आप लोग देख सकते हैं, एक हम हल करके आपको हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 2x+3, अगर इसको हम हल करेंगे तो x का वैल्यू या 1 ही आ सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। जैसे इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे ऐसे, उसके बाद फिर लिखेंगे 2x बराबर के चिन्ह देंगे, यहाँ पे इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, फिर इसलिए का चिन्ह देंगे x बराबर -3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना निकल कर आया है, 1 आया। x का वैल्यू कितना निकल कर आया, 1 आया। यानी रैखिक बहुपद का हल करेंगे तो इसका वैल्यू, x का वैल्यू 1 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का पावर कितना है, 2। तो इसका हल करेंगे ना तो इसका जो x का वैल्यू निकल कर आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। त्रिघाती का बहुपद का x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 3। इसी प्रकार होता है हल, इसका जितना पावर रहता है ना उतना ही इसका हल निकल कर आता है। द्विघाती वाला भी हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल देकर। देखिए ये क्लास 10th में पढ़ना भी है,
चैप्टर के अंदर। जैसे ये हम एक एग्जाम्पल लिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। तो हम क्या बोले थे, इसका हल जो निकल कर आएगा x का वैल्यू 2 निकल कर आएगा। तो कैसे हल करते हैं? वही पुराने वाला तरीका, फर्स्ट और लास्ट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ पर तो ईजी है, 8x² हो जाएगा। अब इसको खंड कर देते हैं। अगर खंड करने नहीं ना आएगा तो क्या कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, पहले इसको कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसमें से बैठाइए इसको, इस 2 दूना 4 और एक ये 2 ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, x² था तो इसके साथ भी x लगा देंगे और इसके साथ भी। अब देखिए ई 4x को और 2x को गुना भी करेंगे तो कितना आ जाएगा लास्ट में हमारा? 8x², 8x² आ जा रहा है। और इसको अब क्या करना है, मतलब 2 टर्म ऐसा, मतलब इसको खंड करते हैं 2 भागों में गुना करने के बाद इसको, कि इसको अगर हम जोड़े या घटाए, मतलब 2 ही करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो जोड़ने घटाने के बाद -2x आना चाहिए और फिर उसी पद को लेकर गुना करने के बाद 8x² आना चाहिए। तो हम 2 पद ले लिए, यहाँ पे बैठा लिए हैं। कितना? जैसे x² और -2x आना चाहिए तो हम -4x लिखते रहे, -4x और +2x और -8। अब देखिए माइनस यहाँ पे है -4x और यहाँ पे क्या है? +2x। अब इसको जब हम हल करेंगे ना तो ये यहाँ पे -4x है, तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे -2x आ जाएगा। और जब गुना भी करेंगे तो -8x² आ जाएगा। यहाँ पे भी वही आ रहा था, यहाँ पे माइनस छोड़ दिए थे, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा और 8x²। यहाँ पे भी गुना करेंगे तो आ जाएगा -8x² और इसको जब हल करेंगे तो -2x आ जाएगा। फिर इसको ऐसे ही कॉमन ले लेते थे, सेम वही तरीका। यहाँ पर 2x है, एक x बाहर निकल गया, एक यहाँ पर बच गया। 4x है तो x निकल गया तो 4 बच गया। फिर प्लस का चिन्ह देंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है? 2, क्योंकि इसमें x नहीं है, x नहीं ले सकते हैं। 2 निकल गया तो क्या बचा? x माइनस, अब 2 से इसमें 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा? सॉरी 8 में से 2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा? 4। और आपका ये जैसे जो हल हो रहा है ये आपका गुणनखंड इसे कहते हैं, ये सही है कि नहीं आपको देखने के लिए ये दोनों कोष्ट में क्या ना सेम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारा सेम आया है, यहाँ पे x -4, दोनों जब सेम आएगा तो दोनों के बदले में 1 लिख दिया जाता है और एक जो बाहर वाला रहता है x और +2 इसको लिख देते हैं। 8 क्लास से ही पढ़ना है, ऐसा पढ़े होंगे, याद होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो देख कर ऐसा ही बनाइएगा। अब क्या करेंगे, अब x -4 आ गया एक और x +2 आ गया। अब इसको x के वैल्यू निकालने के लिए 0 के इक्वल करते हैं तो x बराबर इधर माइनस में था, बराबर को सट जाएगा तो प्लस में, यानी कि x का वैल्यू ये निकल गया। उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, x +2 बराबर 0, तो x बराबर -2। देखिए 2 वैल्यू निकल कर आ गया, एक ये और एक ये, यानी कि द्विघात बहुपद का जब हम हल किए तो इसका 2 वैल्यू निकल कर आया, क्योंकि इसका 2 पावर था और रैखिक का 1 पावर रहता था इसलिए उसका 1 निकल कर आया था। ठीक है, नीचे इसमें दिख भी रहा होगा 1 निकल कर आया था। इसी प्रकार क्यूबिक का भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 10th में पढ़ना है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आपको लिखा भी गया है, आपके बुक में भी दिया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, हिंदी में भी बुक में आपको भी दिया है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इसको पहले समझते हैं, पहले समझ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब समझ में आ जाएगा। 2 पोलिनोमियल लिए हैं, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। लीनियर पोलिनोमियल, इसका हिंदी होता है रैखिक बहुपद। देखिए इसका ग्राफ, हम ग्राफ समझ रहे हैं ना, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रैखिक बहुपद का जब हम जो ग्राफ खींचते हैं वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रेट लाइन, समझ में आता है ना, एक सीधी रेखा होगी। क्या होगी? एक सीधी रेखा। सीधी रेखा को क्या कहते हैं?
स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? अगर कोई पूछता है तो आप लोग बताइएगा। एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा होती है यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। इसका व्यापक रूप इधर लिखे हैं, वो पहले बता चुके हैं। नंबर ऑफ जीरोज मतलब इसका हल कितना आ सकता है, पहले भी बताया अभी भी देखिए। या तो रैखिक बहुपद का हल करेंगे ग्राफीय विधि से करें, या जैसे हल कर रहे थे वैसे करें, दोनों में सेम ही है। जैसे अगर रैखिक बहुपद का हल करेंगे तो इसका हल नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। मतलब हल किए थे तो x का वैल्यू कितना आया था? 1 आया था। 1 से ज़्यादा आ सकता है? नहीं। द्विघात में 2 आया था, लेकिन रैखिक में 1 आया था। इसीलिए लिखे हैं कि या तो कभी 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, मैक्सिमम 1 आ सकता है, इससे अधिक नहीं। और इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। सिंबल इसका देखिए कैसा होता है सिंबल। पैराबोला का सिंबल सी टाइप का होता है। इसका शेप और पैराबोला यहाँ पे लिखे हैं। ये कैसा होता है मतलब द्विघात बहुपद का जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा होगा समझिए, ऐसा होता है एकदम ऐसे सी टाइप का। मतलब ये ऐसे रहेगा। ये चारों प्रकार से आपको लिख कर बता दिए। हाँ देखिए ये ग्राफ एक खींचा गया है, जैसा ऐसे ही ना ग्राफ रहता है। इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और एक वाई, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है। तो ये जो रहेगा तो इसी पे ना ग्राफ खींचा जाता है। तो आपको जो ऐसा दिखे ऐसे स्ट्रेट दिखेगा तो समझिए कि वो लीनियर का है, और जो ऐसा दिखेगा एकदम सी टाइप का वो समझिएगा किसका है? द्विघात बहुपद का है। पैराबोला इसका नाम है, और इसका स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, अब समझते हैं जो आपको हम लोगों को बुक में पढ़ना है, क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ना है। जो ये ग्राफ है ना, इसी ग्राफ के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, उसमें क्या पूछता है? उसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या। तो कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो या पैराबोला हो, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स वाला जो नीचे वाला ये लाइन है, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। समझ में आया? जैसे पूछेगा शून्यकों की संख्या बताइए, तो अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन खींचे तो कितनी जगह काट रहा है? एक जगह, तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। ये पैराबोला खींचे, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2। एक ऊपर खींचे, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? अब देखो इसमें एक भी नहीं होगा, वाई अक्ष को नहीं करना चाहिए, वाई को नहीं, एक्स एक्सिस को करना चाहिए। तो एक्स को कहीं काट रहा है, अगर काटेगा तो हो जाएगा, और नहीं काटेगा तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन खींचे, एक्स को काट रहा है, अभी नहीं काट रहा है तो नहीं होगा। देखिए अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। यानी समझ लो, एकदम अच्छे से समझ लो कि कोई भी ग्राफ खींचेंगे, अगर एक्स एक्सिस को अगर काटेगा, जितनी बार काटेगा उतनी उसकी नंबर ऑफ जीरोज होगा, यानी कि शून्य की संख्या उतनी ही होगी। जैसे मान लीजिए एक हम ग्राफ ऐसे खींच दिए, अब इसमें देखो शून्यकों की संख्या कितनी है पूछेगा, तो एक जगह यहाँ कटा है, एक जगह यहाँ कटा है, एक जगह यहाँ कटा है, यानी कि 3। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्नावली 2.1। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी एकदम सेम ही है, बस इंग्लिश में यही बात लिखा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में यही बात लिखा रहेगा, नंबर ऑफ जीरो उसमें भी वही पूछता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब क्या करना है? शून्यकों की संख्या, यही बात बता रहे थे। इसमें जो ग्राफ है खींचा गया है, इसमें देख लेना है ग्राफ, और इसमें शून्यकों की संख्या आपको बता देना है। तो वही बात बोले थे, ये जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है इसे, और इसे क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यही होता है, इसे नाम दिया है। अब देखिए इसमें ग्राफ खींचा गया है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये एक्स वाले को, इस रेखा को कितनी जगह काट रहा है? तो नहीं काट रहा है, इसके पैरेलल है, ऊपर है, नहीं काट रहा है, एक भी जगह नहीं काट रहा है। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या क्या है? 0। इसमें काट ही नहीं रहा है, नहीं होगा।
2 नंबर में। इसमें जो ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? तो देखिए वाई को नहीं गिनना है, सिर्फ एक्स को एक जगह काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसका आंसर 2 नंबर का क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसमें 3 नंबर में दिया गया है, ग्राफ बनाया गया, इसमें भी खींचा गया इसे करके। अब देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 3। इंग्लिश मीडियम वाले नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज 3। सेम ही है दोनों में। इसमें बस उसमें इंग्लिश में लिखा है, इसमें हिंदी में। इसमें कितनी हो जाएगी? 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो खुद से बता सकते हो कितनी जगह काट रहा है। देखो ऐसे बना है, पैराबोला बना है ना। देखिए 1 जगह और 2 जगह, 2 जगह काट रहा है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या 2। इसी प्रकार सब में काउंट कर लेना। इसमें 5 में 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। और इसमें 1 2 3, इसमें टच कर रहा है, पूरा नहीं काट रहा है, इसलिए 1 और 2 और 3, इसमें कितना हो जाएगा? 3। आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, बनाना। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट करना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपको बताएंगे। अगला भी चैप्टर आपके लिए बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, समझ में ना आए तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले नोटिस पहुँचे, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।